अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं डिस्कवर इस्लामिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये है हमारी ज़मीन यानी हमारा घर। आप इस प्लेनेट में किसी न किसी जगह पे रहते होंगे। यहाँ पर कई तहजीबें पैदा हुईं और वक्त के साथ साथ इनका खात्मा हो गया। हमारे ज़मीन का सरकमफेरेंस यानी इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से का सफ़र तकरीबन 40,075 किलोमीटर है और ये हमारे सूरज के पास मौजूद तीसरा सबसे बड़ा सितारा है और हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा सितारा है और इसका मैस 6.66 ट्रिलियन टन है। ये वाहिद प्लेनेट है जिसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए साजगार माहौल मौजूद है। साइंटिस्ट कायनात में मौजूद अरबों खरबों गैलेक्सीज, सूरज और सितारों को ढूंढ चुके हैं, मगर इन्हें अब तक ज़मीन के अलावा कहीं पे भी ज़िंदगी के आसार नहीं मिले। ज़मीन का डायामीटर है 12,742 किलोमीटर, जो सुनने में आपको बहुत ज़्यादा लगे क्योंकि हमारी ज़मीन चाँद और सोलर सिस्टम के बाकी सितारों से भी काफ़ी बड़ी है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि कायनात की अब तक डिस्कवर की गई सबसे बड़ी चीज़ क्या है। दोस्तों, जब हम इस कायनात में मौजूद सबसे बड़े ऑब्जेक्ट को ढूंढने के सफ़र पे निकलें तो हर गुजरते वक्त के साथ हम पे हैरत के पहाड़ टूटते चले जाएंगे और ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात होते जाते हैं जिन पर यकीन करना नामुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम अपनी ज़मीन के एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर इस कायनात की गहराइयों में झांकने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कायनात में सबसे बड़ा डिस्कवर किया गया ऑब्जेक्ट क्या है। और मुझे यकीन है कि आप इस इंफॉर्मेशन को हरगिज़ मिस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये हम इंसानों को हमारी औकात याद दिलाती है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इतने बड़े हैं तो इनको पैदा करने वाली ज़ात कितनी बड़ी होगी। सो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सितारे का नाम है जुपिटर, जो कि ज़मीन से 60 करोड़ किलोमीटर दूर है और हमारी ज़मीन के साइज से इतना बड़ा है कि हमारी ज़मीन जैसी 1300 ज़मीनें इसके अंदर समा सकती हैं। जुपिटर एक गैस जाइंट है, यानी कि ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। मज़े की बात, ज़मीन की तरह इसकी कोई ठोस सरफेस मौजूद नहीं है, ये सिर्फ गैसेस का मजमूआ है। और अगर किसी तरह इंसान या कोई मखलूक इस सितारे तक पहुंच जाए तो वो यहाँ पे पाँव या कदम नहीं रख सकता और ज़मीन के साइज़ के मुकाबले इसका साइज़ 318 गुना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुपिटर का इतना बड़ा साइज़ भी हमारे सूरज के सामने एक छोटा सा नुक्ता ज़ाहिर होता है, क्योंकि हमारे सूरज में तकरीबन 1000 जुपिटर समा सकते हैं और ये ज़मीन से तकरीबन 13 लाख गुना बड़ा है। यानी हमारे एक सूरज के अंदर तकरीबन 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े सितारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में घूम रहे हैं और अब तक सबसे बड़ा खोजा हुआ सितारा जो हमारी मिल्की वे के अंदर मौजूद है उसका नाम है स्कूटी, जो ज़मीन से तकरीबन 5100 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये इतना दूर है कि अगर आप दुनिया के सबसे तेज़ तरीन जहाज़ या रॉकेट या तो स्पीड ऑफ लाइट के ज़रिए इसकी तरफ सफ़र करें तब भी इस तारे तक पहुंचने के लिए तकरीबन आपको 5100 साल लग जाएंगे। ये 2.37 बिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है और ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सूरज जैसे तकरीबन 4 बिलियन सूरज समा सकते हैं, जबकि इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लाइट को पहुंचने के लिए भी तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। मगर इसका मुकाबला अगर हम अपनी ज़मीन के साथ करें तो हमारी ज़मीन इसके सामने एक एटम के ज़रे के बराबर होगी, क्योंकि इस एक सूरज के अंदर हमारी तकरीबन 650 खरब ज़मीनें समा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सितारा कायनात में ढूंढे जाने वाला सबसे बड़ा सितारा नहीं है। इस तारे से भी कई गुना बड़े सितारे हमारी कायनात में मौजूद हैं जिन तक अभी तक हम पहुंच नहीं पाए। दोस्तों, ये सितारा वाहिद ऐसी चीज़ नहीं है जो कायनात में खोजा हुआ अब तक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कायनात में क्यूजार नाम के मैसिव ब्लैक होल भी मौजूद है जो कि दूसरे सितारों को खाकर अपना साइज बढ़ाते रहते हैं और इनसे निकलने वाली रोशनी कायनात की सबसे चमकदार रोशनी होती है। टाउन 618 क्यूजार, जो कि ज़मीन से तकरीबन 3.7 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, ये अब तक का खोजा हुआ सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यूजार है जिसकी चमक तकरीबन 140 अरब सितारों के बराबर है। अगर आप कायनात की तकरीबन 1000 गैलेक्सीज को भी आपस में मिला दें तो वो तब भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसका साइज तकरीबन 198 बिलियन किलोमीटर है और इंसानों के पास मौजूद अब तक का सबसे तेज़ एयरक्राफ्ट जिसे कहते हैं न्यू होराइजन, उसको भी इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए तकरीबन 400 साल लग जाएंगे। इस एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर तकरीबन 4.5 लाख स्कूटी जैसे सितारे समा सकते हैं। अगर साइज के हिसाब से यूनिवर्स के सबसे बड़े सिंगल ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो उसका जवाब है क्यूजार टाउन 168।
क्योंकि अब अगर हमें इससे भी बड़े अगर किसी ऑब्जेक्ट को कायनात में ढूंढना है तो वो हमें सिंगल पीस में नहीं मिलेगी, बल्कि एक स्ट्रक्चर के शेप में मिलेंगे जिनका साइज आपके दिमाग को चकरा के रख देगा। यूनिवर्स में नेबुलाज एक ऐसी जगह होती हैं जो गैस और डस्ट के बड़े बड़े पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं और इसी जगह पर सितारे पैदा होते हैं। अब तक के सबसे बड़े नेबुलाज का स्ट्रक्चर जो इंसानों ने डिस्कवर किया है वो ज़मीन से तकरीबन 6500 या 10,000 लाइट ईयर की दूरी पे मौजूद है, जिसे कैरिना नेबुला कहते हैं। यहाँ सितारों के फटने के बाद डस्ट के बादल कई लाइट ईयर तक फैल जाते हैं। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि ये नेबुला तकरीबन 460 लाइट ईयर की दूरी पर फैला हुआ है, यानी कि अगर आप इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहते हैं तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से तकरीबन 400 साल तक सफ़र करना पड़ेगा। दोस्तों, याद रहे कि स्पीड ऑफ लाइट इस कायनात में सबसे तेज़ ट्रैवल कर सकती है, जो कि एक सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, यानी एक सेकंड में ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बार आंख झपकें तो ये चांद पर होगी और दूसरी बार आंख झपकें तो ये ज़मीन पर होगी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की ये मैसिव कायनात के अंदर एक कछुए की स्पीड से ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैरिना नेबुला टोन 618 क्यूजार से तकरीबन 22,000 टाइम बड़ा है और इस नेबुलाज जैसे तकरीबन 3,000 नेबुलाज हमारी इस एक सिंगल मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई है, जिसके अंदर तकरीबन 500 अरब स्टार्स यानी हमारी ज़मीन के ऊपर मौजूद रेत के ज़रों से भी कई गुना ज़्यादा स्टार मौजूद है। ये इतनी बड़ी है कि हम इंसान आज तक इसकी स्पाइरल शेप को हकीकत में कभी देख ही नहीं पाए और मेरे ख्याल से ना ही हम कभी इसको देख पाएंगे, बल्कि हमने इसके आसपास मौजूद गैलेक्सीज को देखकर इसकी शेप का अंदाज़ा लगाया है कि ये दिखने में कैसी होगी। मिल्की वे गैलेक्सी कैरिना नेबुलास के मुकाबले में 230 टाइम्स बड़ी है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी भी यूनिवर्स के साइज के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम सबसे बड़ी गैलेक्सी के साइज की बात करें तो इसमें IC1101 गैलेक्सी का कोई मुकाबला नहीं है, जो ज़मीन से तकरीबन 100 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी है। यानी ये इतनी दूर है कि अगर हम इंसान आज इसको अपने टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इंसान इसको आज से 100 करोड़ साल पहले के टाइम में देख रहे हैं। ये साइज में तकरीबन 40 लाख लाइट ईयर तक फैली हुई है और इसमें तकरीबन 100 अरब से भी ज़्यादा सियारे मौजूद हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, आज जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ, ये शायद ही आपको किसी ने पहले बताई होगी कि हज़ारों गैलेक्सीज को मिलाकर गैलेक्सीज के ग्रुप बनाती हैं, जिन्हें गैलेक्सी क्लस्टर्स कहते हैं, जबकि क्लस्टर्स भी आपस में मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें कहते हैं सुपर क्लस्टर्स। और जिस सुपर क्लस्टर के अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है इसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये विर्गो सुपर क्लस्टर तकरीबन 55 मिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है और विर्गो सुपर क्लस्टर इससे भी बड़े सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जिसे लिनाकिया सुपर क्लस्टर कहते हैं, जो कि खुद 250 मिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। लेकिन अब तक का जो सबसे बड़ा खोजा हुआ सुपर क्लस्टर है इसे कहते हैं कैलियम सुपर क्लस्टर, जो कि 91 करोड़ लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है और ये लिनाकिया सुपर क्लस्टर से भी 1.7 गुना बड़ा है और इसका साइज भी यूनिवर्स के साइज के मुकाबले में एक रेत के जरे से बढ़कर नहीं है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर 10 बिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्पीड ऑफ लाइट के जरिए भी अगर सफ़र करें तो तब भी आपको तकरीबन 10 अरब साल लग जाएंगे, जिसका नाम है हरक्यूलिस कोरोना बोनलेस ग्रेट वॉल। और इस एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर तकरीबन 10 अरब से ज़्यादा छोटी बड़ी गैलेक्सीज आसानी से समा सकती हैं। इस तरह के कायनात में अरबों खरबों सुपर क्लस्टर जो एक नुक्ते की सूरत में नजर आते हैं, इनसे मिलकर हमारी ये विजिबल या हमारी ऑब्जर्वेबल जिसका साइज है 99 बिलियन लाइट ईयर, और ये तो कायनात का वो हिस्सा है जिसके बारे में हम इंसान आज तक जान पाए हैं, क्योंकि इसके पार क्या मौजूद है हम नहीं जानते। हो सकता है कि आज हम जिस यूनिवर्स के बारे में जानते हैं इसका साइज तकरीबन एक गोल्फ बॉल के बराबर हो, जो ज़मीन के जैसे किसी बड़े स्ट्रक्चर के अंदर रखी हुई है। इसके अलावा हमारी साइंस के अंदर एक मल्टीवर्स थ्योरी भी मौजूद है, जो कि ये कहती है कि हमारे इस यूनिवर्स जैसी कई और भी यूनिवर्स इस कायनात में मौजूद हैं, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और अब इनका साइज कितना बड़ा है ये तो हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन इस बात को जान गए हैं कि इसको पैदा करने वाली ज़ात खुद कितनी बड़ी होगी।
دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ اس کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈسکور اسلامک نالج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ ہمارے تمام نوٹیفیکیشن سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔